कैसा भविष्य दर्शन कराया महिष्यमन ने। 3 मृत्यु संकट। पहले का उपाय तो मैंने ढूंढ लिया। दूसरा संकट एक आर्य का, वो भी मैं समझ सकती हूँ, परंतु ये तीसरा संकट मेरे लिए एक पहेली बन गया है। इसे कैसे सुलझाऊं? कैसे? आज देवसेना का राज्याभिषेक टल गया। शगुन की बलि को अपशगुन बनाया हमने, लेकिन आगे आने वाले दिवसों में होना तो वही है। उस सिंहासन पर देवसेना को ही बैठना है। नहीं रानी, ये तब तक होना कठिन है जब तक थंगम आपके साथ है। ये भाले मैंने बनवाए हैं, आप इनमें से कोई एक चुन लीजिए, कोई सा भी। वो श्वेत पंख वाला। साहसीदास मदायन, भाला उठा और निशाना लगा। हाँ, कैसे सैनिक है तुम्हारे दल में? इतने पास का लक्ष्य भी नहीं भेज सकते? क्षमा चाहूंगी रानी, लक्ष्य उधर नहीं इधर था। राजकुमारी देवसेना को शस्त्रों का कितना मोह है, ये अब जानती है रानी। वो दिन में पानी पीना भूल सकती हैं, परंतु अपना शस्त्राभ्यास बिल्कुल नहीं भूलेंगी। तो अब आप स्वयं सोचिए, राजकुमारी जब अपना शस्त्राभ्यास करने के लिए पधारेंगी और उनकी दृष्टि पड़ेगी इन असाधारण भालों पर, तो क्या आपको नहीं लगता उनके हाथ सहसा बढ़ेंगे इनकी ओर? वो तुरंत एक भाला उठा लेंगी अपने हाथ में। अब अभ्यास मेरे साथ करो। ये भाले नए हैं? आज ही आए हैं, मालवा राज्य से बन के आए हैं। उन्हें छूना मत। सत्यानाश। हुआ नहीं है, परंतु हो जाएगा जो शीघ्र ही आप राजकुमारी के पास न पहुंची। क्या हुआ हाहुमा? आपने मुझे ये शस्त्र छूने से रोका क्यों? हमें ज्ञात हुआ है देवसेना, संकट तुम्हारे चारों ओर से घिरे खड़ा है। ये समय तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है देवसेना। काल के रूप निराले होते हैं। संकट कब, कहां, किस रूप में प्रकट हो, कहना कठिन है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं हाहुमा। तुम सब यहाँ पे क्यों खड़े हो? चलो उठाओ सारे शस्त्र यहाँ से अभी।
क्षमा कीजिए हाहुमा, आप कुछ कह रही थी? देवसेना, इस संकट काल के प्रकोप को विफल करने के लिए तुम्हें आज, अभी, इसी क्षण व्रत लेना होगा। ठीक है हाहुमा, आपका कहा मेरे लिए धर्मादेश है। बताइए क्या व्रत लेना है? मैं अन्न जल छोड़ सकती हूँ, सारे सुख साधन भी त्याग सकती हूँ। आदेश दीजिए हाहुमा। अगले 30 दिन तक तुम कोई भी शस्त्र नहीं छूओगी। यही तुम्हारी तपस्या होगी और ये मेरा आदेश है। नहीं हाहुमा, ये आदेश नहीं दंडादेश है। ऐसे क्या भूल कर दी मैंने? ये शस्त्र मुझसे अलग नहीं, मेरे ही भाग है। जो प्रिय हो उसका त्याग तपस्या होती है, और यही त्याग तपस्या मनुष्य के आत्मबल की पहचान होती है, शक्ति का एक रूप। बताओ देवसेना, क्या द्रविड़ों की राजकुमारी इतनी असहाय है, इतनी निर्बल? नहीं हाहुमा, देवसेना महारानी चामुंडी की पुत्री है। मैं व्रत लूंगी, अभी ले रही हूं। आज से अगले 30 दिवस तक मैं द्रविड़ राजकुमारी देवसेना किसी शस्त्र को नहीं छूंगी, किसी हालत में नहीं। देवसेना, तुम्हें कोई विशेष आवश्यकता तो नहीं? मैं कल सवेरे तक बाहर व्यस्त रहूंगी तो। कहां जा रही है मौसी अम्मा? आखेट यात्रा पर। कुछ मनुष्य भक्षी शेर वनम राज्य में आतंक फैलाए हुए हैं। नागरिकों को बहुत त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो मैं सैनिकों को भेज सकती थी, परंतु इतने साहसिक अफसर को मैं कैसे छोड़ दूं? एक मनुष्य भक्षी का आखेट करना कितना उत्तेजित कार्य होता है, मनोरंजक भी, रोमांचकारी भी। उफ, इस रोमांच का वर्णन मैं कैसे? ओह, मुझे क्षमा करना देवसेना। पल भर के लिए तो मैं भूल ही गई थी कि तुमने शस्त्र ना छूने का व्रत लिया है, और मैं यहां आखेट के रोमांच का वर्णन। लेकिन मौसी अम्मा, व्रत तो शस्त्र ना छूने का लिया है ना, परंतु साथ तो चल सकती हूँ, साथ तो दे सकती हूँ ना? हाँ, साथ तो तुम चल सकती हो। किंतु मुझे पता है, अप्पा को पता चला तो वो। पर उन्हें कैसे पता चलेगा देवसेना? मैं तुम्हें एक उपाय दूं? नहीं, मुझे अपनी पुत्री अपने अप्पा से आंख बचाते हुए अच्छी नहीं लगती। अप्पा, आपने मुझे पहचाना कैसे? मैं तुम्हारे पांव के एक एक आहट से परिचित हूं देवसेना। जब तुम छोटी थी, तुम्हें अपने छाती पे खड़ा करके
पैरो तरह तरह की बातें क्या करता था। तुम सुनती थी और अलग अलग भाव प्रकट करती थी। कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी तो तुतलाने का प्रयास करती थी। तुम्हारे छोटे छोटे पांव सदैव चंचल रहते और तुम्हारे यही पांव के छाप मेरे धड़कनों से मेरे हृदय में बस गए। मैं तुम्हारा अप्पा ही नहीं, तुम्हारी अम्मा भी था देवसेना। हाँ, अब तुम बड़ी हो गई हो। अपने अप्पा से बचने के लिए रूप लीला करने की आवश्यकता हो गई है। नहीं नहीं अप्पा, ऐसी बात नहीं है। मैं मौसी अम्मा के साथ आखेट पर जाने निकली थी, किंतु अपना व्रत नहीं तोड़ने वाली थी। शस्त्र अभ्यास मेरे हर एक दिन का सबसे अहम भाग है। उसके बिना बहुत सोना सोना लग रहा था महल में। ऐसा नहीं कि मौसी अम्मा ने मुझे साथ चलने को कहा, मैं ही। तुम्हारी मौसी अम्मा कहाँ कुछ कहती है या करती है, परंतु देवसेना, मैं नहीं जानता कि तुमने आहुमा के आदेश को सिर्फ सुना था या उनकी आंखों में देखा भी है, क्योंकि जो दीक्षा उन्होंने तुमसे लेने को कहा उसका कारण कोई मामूली संकट नहीं है। मैंने इतनी व्याकुलता आहुमा की आंखों में पहले कभी नहीं देखी। किंतु अप्पा, मैं अपना व्रत तो नहीं तोड़ रही हूं ना। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं देवसेना, 30 दिवस की बात है, 30 दिवस कुछ मत करो। शस्त्र को ना हाथ लगाने से लेकर महल के बाहर ना जाने तक का प्रण ले लो। मैं प्रण लेती हूँ अप्पा, जैसा हाहुमा ने कहा था। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करूंगी। इस प्रण के विपरीत अगर तुमने एक पग भी उठाया, संकट को अपने निकट आने दिया, तो मैं समझूंगा कि तुमने अपने हाथों से मेरी छाती में तलवार घोंप दी। नहीं अप्पा, कभी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।